मेयर महोदया कभी घूमर में व्यस्त हो जाती है, कभी घेवर में व्यस्त हो जाती है, कभी योग में व्यस्त हो जाती है, कभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने में व्यस्त हो जाती है। क्या मेयर साहिबा ने कभी भी एक ऐसा विजन देखा कि मुझे स्वच्छता के अंदर रैंकिंग लेके आना है? किसी घर का कोई चिराग बुझ गया और हमारी जो लापरवाही थी उसे जग जाहिर किया नहीं। जो जी। सीवर लाइन बह रही है, जो कटाव आ रहा है, जो सड़कें धंस रही है, इन समस्याओं का समाधान नगर निगम प्रशासन करे, क्योंकि मेयर साहिबा तो बिल्कुल मस्त हैं। योग के अलावा और सोशल मीडिया पे घूमने के अलावा मेयर साहिबा को और कोई काम नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा लगातार माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, टीकाराम जूली जी ने, इसके अलावा अशोक गहलोत जी ने, मैंने खुद ने, नेता प्रतिपक्ष ने और तमाम हम पार्षदों ने, हमने इसके बारे में संज्ञान लिया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना रौनक जी देखिए कि कहते हैं ना कि जो कान पर जू ना रेंगना, वो बीजेपी की हालत है। भ्रष्टाचार से व्याप्त है, मेयर अधिकारी सब अपनी मस्ती में मस्त है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और जनता से यूडी टैक्स और अनेक अनेक टैक्सों के नाम पर पैसा लेकर उनको परेशान किया जा रहा है। राजस्थान की राजनीति जयपुर जिसे कभी साफ सुथरे और सुनियोजित शहरों की मिसाल माना जाता था, लेकिन अब हर साल बारिश के चलते यह शहर एक और पहचान जोड़ लेता है। जलभराव, गंदगी, टूटी सड़कें और अव्यवस्थित नाले। इस बार भी पहली बारिश में शहर के कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। करतारपुरा नाले में एक युवक की मौत ने शहर की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम और नगर निगम की तैयारी को लेकर के जनता की नाराजगी बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जयपुर जैसी राजधानी मानसून के लिए हर बार तैयार नहीं होती? क्या निगम सिर्फ फाइलों में योजनाएं बनाता है और जमीनी अमल से दूर रहता है? क्या शहर का नेतृत्व जवाबदेही है या सिर्फ खाना पूर्ति में व्यस्त है? आज हमारे साथ जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उपनेता प्रतिपक्ष भरत मेघवाल मौजूद है, लेकिन इस बातचीत का फोकस किसी राजनीतिक लाइन से नहीं बल्कि उन सवालों से है जो हर आम जयपुरवासी के मन में उठ रहे हैं। हम जानेंगे इस व्यवस्था की खामियां कहाँ हैं, जवाबदेही किसकी है और क्या वाकई जयपुर को फिर से गुलाबी बनाने को लेकर के ईमानदारी से कोशिश हो रही है। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। धन्यवाद रौनक जी। भरत जी, सीधा सवाल मेरा पहला यह रहेगा कि हाल ही में करतारपुरा नाले में युवक की मौत ने नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आप इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हैं? देखिए, जब जिम्मेदार योग में मस्त हो जाते हैं और जनता को परेशान होने के लिए त्रस्त छोड़ देते हैं, तब इस तरह की घटनाएं घटित होती है। ऐसा पहली बार नहीं है। नगर निगम ने लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी जो करतारपुरा नाला है और जो ये नाला जाता है, यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए। इससे पूर्व में भी एक बार कार में एक व्यक्ति बह गया, बाइक में था वो भी व्यक्ति बह गया। उसके बावजूद भी इस लापरवाही को दूर करने का काम नहीं किया गया। सबसे बड़ी विडंबना आप ये देखिए, अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद जवाबदेही अभी तक तय नहीं की गई कि कौन वहां पर जवाबदेही था, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। अकाउंटेबल कौन था, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई। किसी घर का कोई चिराग बुझ गया और हमारी जो लापरवाही थी उसे जग जाहिर किया नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि जो नगर निगम प्रशासन है वो मौन बैठा है। अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे हैं और जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो लोगों को परेशानियों में छोड़ चुकी है। लेकिन भरत जी, अगर बात करें कि इसको लेकर के विपक्ष ने क्या काम किया है, विपक्ष ने क्या कोई मुद्दा उठाया है, विपक्ष ने कोई एक्शन लिया है इसको लेकर के? बिल्कुल, लगातार देखिए हम सड़कों पर है। हमने लगातार जहां जहां जल भराव है, जहां खड्डे हुए हैं, जहां प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज नहीं हो रहा है, वहां जाकर हम व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं, अधिकारियों को बुला रहे हैं। नगर निगम के अंदर भी हमने जाकर जो नए सीईओ आए हैं, जो नया पदभार अभी जिन्होंने ग्रहण किया है, गौरव सैनी जी, उनको भी हमने इस बारे में अवगत कराया है कि किस तरीके से निगम को, जहां जयपुर को सबसे ज्यादा जरूरत, आज प्रासंगिक अगर बात की जाए तो आज जयपुर को जरूरत है जो ड्रेनेज की समस्या हो रही है, जो जी। सीवर लाइन बह रही है, जो कटाव आ रहा है, जो सड़कें धंस रही है, इन समस्याओं का समाधान नगर निगम प्रशासन करे, क्योंकि मेयर साहिबा तो बिल्कुल मस्त हैं। योग के अलावा और सोशल मीडिया पे घूमने के अलावा मेयर साहिबा को और कोई काम नहीं है। पिछले 2 महीने से आप ये देख लीजिए, मेयर साहिबा धरातल पर नहीं उतरी है, कहीं ग्राउंड पर नहीं गई, कहीं समस्याओं के निवारण के लिए नहीं गई, आश्वस्त नहीं किया। प्री जी। मीटिंग जो होनी चाहिए थी एक नगर निगम के अंदर, वो मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, मानसून की पहली बारिश में ही जयपुर की सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं। इमरजेंसी प्लानिंग क्या इसको लेकर के कोई की गई थी पहले? देखिए, अगर आपको ज्ञात हो तो केंद्र सरकार ने एक स्मार्ट सिटी योजना चलाई, उसमें जयपुर का भी नाम लिखा गया कि जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।
लेकिन आज हुआ क्या, इन्होंने एक एंड कैप योजना के तहत जितने भी कॉर्नर थे उनको इंटरलॉकिंग टाइलों से भर दिया। जब इंटरलॉकिंग टाइलों से भरा तो जो ग्राउंड वाटर था लेवल वो कम हो गया, पानी है रोड पर आने लगा। अब आपने जो नाले बनाए थे वो नालों की कैपेसिटी तो उतनी है जो पुरानी थी, वहां पानी भर भर के जा रहा है, वो सिवर के अंदर जा रहा है, कटाव हो रहा है, सड़कें धस रही है, उस पर कोई वर्किंग नहीं हुई। अमृत 2.0 पिछले 4 साल से चल रही है, नगर निगम ने अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया। आपका विजन बड़ा होना चाहिए। पिछले 4 साल में अगर आपका विजन होता मानसून को लेकर तो निश्चित तौर पर जयपुर के अंदर आपको वो चीजें देखने को मिलती। आधे घंटे की बारिश में 4-4 घंटे का जाम लग जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम कौन से स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? आज हम जिस जयपुर की बात कर रहे हैं उस जयपुर में आधे घंटे की बारिश में आप बाइक लेकर नहीं निकल सकते, कार तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, लेकिन हमारी चर्चा भी अभी हो रही थी, कल ही मैं चर्चा कर रहा था मानसून को लेकर के, तमाम जो बीजेपी के बड़े स्पोक पर्सन हैं उनसे हैं, तमाम उनसे बात भी हुई थी। तो वो ये कहते हैं कि हर बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी इस तरह के हालात बने हुए थे, हमारी सरकार आने के बाद तो हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, नालों की सफाई है वो हमने की है, कई इलाकों में अब भी नालों की सफाई है। उनका ये कहना है कि अब तक हो चुकी है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि नालों की सफाई है पूरी हो पाई है अब तक? देखिए रौनक जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कि नगर निगम अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। जी। नगर निगम के ऊपर किसी सरकार का कोई रोल नहीं होता, आपकी जिम्मेदारी खुद तय होती है। जयपुर के अंदर पिछले जब से नगर निगम बना है सिर्फ एक 2008 में बोर्ड बना था, वो भी मेयर डायरेक्ट ज्योति खंडेलवाल जी बनी थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है नगर निगम के अंदर। जी। पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की मेयर रही है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया? इन्होंने जो नालों की सफाई ये बता रहे हैं, आप अभी भी जयपुर की सड़कों पर चले जाइए, आपको जो नाले के कचरा है वो कचरा रोड पर भरा हुआ मिलेगा। जी। आपको जो कचरे हैं वो नालों के अंदर भरे हुए मिलेंगे। अगर नाले ही साफ होते तो पानी सड़क पर नहीं नालों में होता। इनकी बातें क्या हवाई हवाई है, और जो किताबें हैं उन किताबों में इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया कि इतने हमने नाले साफ कर लिए। एक ऐसा पोस्ट आपको मेयर साहिबा के उस पे नहीं मिलेगा जिसको उन्होंने धरातल पर जाकर कोई काम करते हुए देखा हो कि यहाँ पर इस तरह से काम हुआ। अगर ये चीजें होती तो करतारपुरा के नाले के अंदर आदमी नहीं बहता, सड़कों में पानी नहीं भरता। यहाँ डीसीएम के पास, मानसरोवर के पास आपने देखा होगा बड़े बड़े खड्डे हो गए, विद्याधर नगर में बड़े बड़े खड्डे हो गए। लेकिन भरत जी, सवाल तो इस पर वापस से वही उठता है कि अगर निगम में जो मेयर है वो काम नहीं कर रही है तो काम विपक्ष का है कि विपक्ष इसको लेकर के विरोध दर्ज करवाए, विरोध करे, सड़कों पर उतरे। लेकिन ऐसे कोई निगम को लेकर के अगर मेयर कुछ काम नहीं कर रही है तो निगम ने विपक्ष की ओर से किस तरह की भूमिका है वो निभाई है? देखिए आपने देखा होगा लगातार माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, टीकाराम जूली जी ने, इसके अलावा अशोक गहलोत जी ने, मैंने खुद ने, नेता प्रतिपक्ष ने और तमाम हम पार्षदों ने हमने इसके बारे में संज्ञान लिया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना रौनक जी देखिए कि कहते हैं ना कि जो कान पर जू ना रेंगना वो बीजेपी की हालत है। बड़े बड़े प्रिंट मीडिया पे मेयर साहिबा की योग करते हुए फोटो आ रही है, लेकिन उनसे ये नहीं हुआ कि मैं जाकर बाढ़ नियंत्रण कक्ष का मौका मुआयना करूं। हम संसाधनों को देखें, हम जाकर ये देखें कि क्या हमने जो नाले साफ किए थे वो प्रॉपर है नहीं है। कच्ची बस्तियों के अंदर जाना चाहिए, ऐसी जगह देखनी चाहिए कि अगर अतिवृष्टि हो जाती है तो कोई ऐसे तो नहीं है जो नाले के ऊपर मकान बने हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा वीक है। ये चीजें किसकी जिम्मेदारी? अधिकारियों को बैठा के दिशा निर्देश देने चाहिए थे। एक इन्होंने प्री मीटिंग नहीं की। नेता और उपनेता को बैठाकर इनको ये पूछना चाहिए था कि आपको क्या लगता है किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, जयपुर के अंदर ड्रेनेज की किस तरीके से चीजें की जा सकती है। कचरा सारी तरफ फैला हुआ है, जब 2-2 दिन तक कचरा नहीं उठ रहा, बारिश हो जाती है, उसकी बदबू से लोगों को हाल बेहाल है। आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, 2 से 3 गाय मर गई। अभी करंट से खुले पोल पड़े थे, महेश नगर में 2 और एक नारायण सिंह सर्किल पे गाय गाय करंट से मर गई। इतना नगर निगम ग्रेटर गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचार से व्याप्त है, मेयर अधिकारी सब अपनी मस्ती में मस्त है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और जनता से यूडी टैक्स और अनेक अनेक टैक्सों के नाम पर पैसा लेकर उनको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, स्वच्छता की आपने बात की तो स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर ग्रेटर की गिरती रैंकिंग और जनता की नाराजगी के लिए जिम्मेदार है वो कौन है फिर? मैंने आपको बताया ना, देखिए जब तक आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, जब तक आप खुद सिस्टम के अंदर घुसेंगे नहीं, जब तक आप धरातल पर नहीं जाएंगे, तब तक आप काम नहीं कर सकते। नगर निगम का प्राथमिक काम अगर होता है वो होता है स्वच्छता। लेकिन आप ये देखिए मेयर महोदया कभी घूमर में व्यस्त हो जाती है, कभी घेवर में व्यस्त हो जाती है, कभी योग में व्यस्त हो जाती है, कभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने में व्यस्त हो जाती है। क्या मेयर साहिबा ने कभी भी एक ऐसा विजन देखा कि मुझे स्वच्छता के अंदर रैंकिंग लेके आना है?
मुझे लोगों के पास जाना है, मुझे वार्ड में जाना है, मुझे हर एक वार्ड में काम करना है और जो भ्रष्ट अधिकारी है उन भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करनी है। ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ 1-2 बार मीटिंग्स होती है, धरातल पर 2 दिन काम होता है और जब झाड़ू लगाकर फोटो सोशल मीडिया पर लग जाती है उसके बाद कोई वर्क नहीं होता। इंदौर स्मार्ट सिटी के अंदर हमसे आगे है। तो जयपुर में ऐसा क्या है कि जयपुर काम नहीं कर पा रहा। आप डोर टू डोर कचरा कलेक्शन लेकर आते हैं, लेकिन उस डोर टू डोर के अंदर इतनी खामियां हैं, करोड़ों रुपए का उसके अंदर भ्रष्टाचार है। मैंने उस चीज को उजागर किया, मैंने सारा सिस्टम का बताया कि वीटीएच सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन आप जी। कहां तक आवाज उठाएंगे। ये सब चीजों को दबाने का प्रयास करती है, हमारे काम रुकवाने का प्रयास करती है। बीजेपी के खुद के पार्षद परेशान है कि किस तरीके से इस नगर निगम के अंदर काम नहीं हो रहा और इनके अंतर कलह का कारण है कि साधारण सभा हो नहीं रही है। जून जनवरी में जब साधारण सभा हुई थी तब इनके चेयरमैनों को हटाने का काम किया गया था। आज डिप्टी मेयर और मेयर के अंदर जो अंतर कलह है उसका खामियाजा पूरे जयपुर शहर को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अगर देखिए तो जगह जगह पर कचरों के ढेर है वो देखने को मिल रहे हैं। कॉलोनियों के पास एक कूड़ा कचरा है वो नहीं उठ रहा है, तो क्या निगम के पास फील्ड की मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था है क्या? क्योंकि आपने बताया कि कचरा नहीं उठ रहा है वो ठीक है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग को लेकर के क्या निगम में कोई व्यवस्था फील्ड के अंदर निगरानी के लिए बना रखी है क्या कोई? नहीं है ना, इस तरह की कोई 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 व्यवस्था नहीं है। देखिए, अगर आपके घर से, मैं ये कहता हूँ नन्नू जी, अगर आपके घर से कचरा नहीं उठता है तो जी। आपके पास एक मैसेज आ जाना चाहिए था, या अगर आपके घर के बाहर से कचरा उठता है तो आपके पास जी। तुरंत एक मैसेज आना चाहिए था कि आपके घर से कचरा उठा लिया गया है। तो एक डबल वेरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ क्या होता है, सिर्फ आपके घर के बाहर एक बार कोड लगा होता है, उस बार कोड को स्कैन कर लिया जाता है और आपके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। अब वो चाहे कचरा उठा या नहीं उठा, उससे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो नगर निगम इस तरह का काम कर रहा है। ये कब कमी होती है, जब अधिकारी और जब जनप्रतिनिधि इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। टेंडर का खेल चल रहा है, परसेंटेज का खेल चल रहा है। पिछले इस आने वाले 6 महीने में जितना पैसा बटोर सके उतना पैसा बटोर कर यहाँ से निकलने का काम किया जा रहा है इस नगर निगम ग्रेटर के अंदर और हेरिटेज के अंदर। पूरे जयपुर में व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है। लाइटें, स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही। 50 लाख का जो मैं बजट दिया था वो अभी तक नहीं हुआ। 2-2 कर्मचारियों की बात हुई थी वो नहीं हुआ। ऊपर टाइमली आ नहीं रहे। जो डंपर लोडिंग थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे। सीवर की इतनी सारी कंप्लेंट से खुद मुख्यमंत्री सांगानेर से आते, वहां की शिकायतें, वहां सीवर लाइन नहीं है। मेयर साहिबा वहां से आती है, वहां पर सीवर लाइन नहीं है। तो आप ये बताइए, पिछले 4.5 साल में फिर इन्होंने किया क्या? जयपुर को क्या ऐसा नया दिया जो ये कह सकते हैं कि हमने इस कार्यकाल में जयपुर को नया कुछ दिया है? सफाई, सीवर, ये तो रेगुलर वर्क है नगर निगम का। ठीक है, अगर सोशल मीडिया पर मैं देखूं हर दिन निगम की लापरवाही की वीडियोस हैं वो देखने को मिल रही हैं, फोटो शेयर्स किए जा रहे हैं, तो विपक्ष ने इन वीडियोस को लेकर के मेयर से क्या सीधे 1-to-1 बातचीत हुई है या फिर कोई इस पे जवाबदेही के लिए मेयर से अपनी बातचीत करने के बाद किसी को बैठाया है इसको लेकर? मेयर साहिबा ऑफिस में उपस्थित हो तब बात होना। आप ये देखिए, वो जी। सुबह किसी प्रोग्राम में होती है, शाम को किसी प्रोग्राम में होती है और रात को किसी और प्रोग्राम में होती है। आप उनके सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए। अगर नगर निगम से संबंधित अगर कोई काम उनके सोशल मीडिया पे दिख जाए जी। तो आप खुद हमें बता दीजिएगा। पिछले 2 महीने की सोशल मीडिया आप उनके उठाकर ये देख लीजिएगा। जन सुनवाई उन्होंने नहीं की। हर महीने जन सुनवाई होनी चाहिए थी। वार्ड वाइज समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए था। आगामी 6 महीने में किस तरीके से रूपरेखा होनी चाहिए वो होना चाहिए था। किसी भी तरह से कोई काम यहाँ हो नहीं रहा। जनता को लगा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार का कुछ फायदा मिलेगा। पट्टे जो हम दे रहे थे, जो हमने प्रशासन शहरों के संग अभियान में हमारी सरकार ने पट्टे देने का काम किया, वो जी। पट्टे इन्होंने रोक दिए। हमने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में लोगों को रोजगार देने का काम किया, इन्होंने उसको बंद कर दिया। सिर्फ नामकरण, नाम बदलने का काम हो रहा है। नगर निगम में जो साधारण सभा में प्रस्ताव पास हुए थे वो प्रस्ताव अभी तक धरातल पर नहीं उतरे। लोगों के जो टेंडर थे वो टेंडर अभी तक पूरे नहीं हुए। इस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार का रौनक जी काम चल रहा है। इनको कोई किसी की जिम्मेदारी लेने की इनको वो नहीं हो रही है कि इनको कोई जी। दिक्कत हो। अभी तक जितना देखा जाए नगर निगम ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो ये जयपुर की जनता के बीच में जाके कह सके कि हमने जयपुर शहर को एक नई चीज इस बोर्ड में ये दी है। ठीक है, लेकिन क्या मेयर सौम्या गुर्जर की विपक्ष से संवाद होता है क्या? अगर नहीं हो पाया तो ये क्या आपको लगता है कि इसका जयपुर की राजनीति है, जो जो आपके विकास है उस विकास की राजनीति लड़ाई की भीड़ चढ़ रहा है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है डिक्टेटरशिप चल रही है। एक डिक्टेटरशिप जी। ऐसी है कि अगर आप विरोध करते हैं, अगर आप कुछ कहते हैं तो आपके काम को रोकने का प्रयास किया जाता है। आपके एरिया में विकास कार्यों को अवरोध किया जाता है। निश्चित तौर पर इनकी सरकार है,
तो सरकार होने का तो इनको फायदा मिलता ही है, लेकिन हम जनता के बीच में खड़े हैं। कल भी आपने देखा सांगनेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने वहां पर जाकर वहां जो पानी भरा हुआ था वहां की हमने बात की। मैंने मालवीय नगर की बात की। प्रदेश अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, डोटासरा जी कर रहे हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव इनके सभापति का वहां पूरे पार्षद दे रहे थे, लेकिन इन्होंने वहां पे जो एसडीएम को नियुक्त होना था वो एसडीएम बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर चला गया। तो जो अघोषित आपातकाल की बात माननीय गहलोत साहब, डोटासरा जी और टीकाराम जी कह रहे हैं, वो हमें धरातल पर दिख रहा है ना, कि अगर कोई व्यवस्था होती तो पूरे जयपुर शहर के अंदर इस तरह की, तो प्री मानसून है, अभी तो मानसून पड़ा ही नहीं है। जिस दिन 8 से 10 घंटे रेगुलर बरसात हो गई, आप सोचिए उस दिन क्या स्थिति जयपुर शहर की होगी। ठीक है, आपको याद होगा कि मेयर हैं वो विदेश दौरे पर गई थी, विपक्ष का ये आरोप भी था कि बिना अनुमति के वो वहां पर गई हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और सरकारी गाइडलाइंस का इस पर क्या स्टेटमेंट है? सरकारी गाइडलाइन है वो इस पर क्या कहती है? देखिए, अगर 2 दिन से ज्यादा मेयर बाहर रहती हैं तो उन्हें अपने स्थान पर कोई कार्यकारी मेयर बनाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हें राज्य सरकार से परमिशन लेनी होती है कि मैं देश से बाहर जा रही हूं तो मुझे परमिशन दी जाए। इससे पूर्व में भी मेयर साहिबा गई हैं। मैंने आपको बताया ना, उन्होंने डिक्टेटरशिप चला रखी है। उन्हें किसी नियम कायदे की कोई परवाह नहीं है। अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपके काम रोकने के प्रयास किए जाते हैं। जनता की सुध लेने का काम नहीं है। आप देख लीजिएगा, या तो घूमर कराए जाते हैं, या नाच न, काम काम कराया जाता है, या फिर कोई कवि प्रतियोगिताएं कराई जाती है। ये नगर निगम का काम नहीं है। आपको एक स्वच्छ जयपुर देने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको जयपुर को कचरा मुक्त देने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको वो जिम्मेदारी दी गई थी कि राजनीति की परिभाषा से ऊपर उठकर आपको सभी को समान रूप से काम करना चाहिए था। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रमों में व्यस्त है और जनता परेशान है। इतने बड़े खड्डे हुए रौनक जी, हम एक ऐसा विजुअल आप नहीं बता सकते जहां जाकर मेयर साहिबा ने देखा हो, जनता की सुध ली हो, जनता के पास गई हो, वहां पे समस्याओं के निराकरण की बात की गई हो। और ये जो मिट्टी के कट्टे हैं वो कट्टे प्रॉपर नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास मड पंप प्रॉपर नहीं है। अगर आज जयपुर में 10 जगह पानी भर जाता है तो आपके पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि आप एक साथ वो इक्विपमेंट दे सकते हो। आपके पास जेसीबी प्रॉपर नहीं है। जब आपके पास संसाधन नहीं है तो किस तरीके से जयपुर का विकास करेंगे आप? देखिए, इतनी चीजें अगर नहीं हैं तो फिर सवाल उठाने लाजमी है फिर इसको लेकर के। सवाल उठ ही रहे हैं ना। आप देखिए ना, लगातार हम भी बोल रहे हैं। हम अभी 1-2 दिन बाद हमने फिर उनसे, गौरव सैनी जी से वक्त लिया है कि हम इस बात में बात करें। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि काम किया जाएगा। इसके अलावा प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, पब्लिक, हर जगह ये चीजें उठ रही हैं कि ग्रेटर नगर निगम की हालत खस्ता हो चुकी है। फंड, सरकार की ओर से फंड नहीं मिल रहा है, निगम के पास फंड नहीं है। किस चीज की कमी है कि तमाम इक्विपमेंट्स है वो लिए नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी, अगर आप जो हिरार्की बनी हुई है, जो डीसी है, सीएसआई है, एसआई है, आप जब ग्राउंड पर जाएंगे, जब तक आप खुद ग्राउंड पर नहीं जाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या चीजें हो रही है। मॉनिटरिंग का अभाव है, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। और आपका काम सिर्फ इतना हो गया है कि 4.5 साल हमने निकाल लिए, हमारी सरकार है, हमें बोलने वाला कोई है नहीं, अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह का काम करके आप जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अभी तक जयपुर शहर के अंदर एक बार भी एक राउंड भी नहीं लिया होगा मेयर साहिबा ने कि जो सड़कें खराब बनी थी उस सड़कों पे किस अधिकारी को आपने जिम्मेदारी ठहराई। मैंने पहले भी कहा, करतारपुरा नाले में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, क्या आपने किसी को जिम्मेदारी ठहराई कि वहां उस करतारपुरा नाले पे रेलिंग लगनी चाहिए थी? वहां पे कैसे उसका पानी वो घुस गया? वो कचरा बीनने वाला था, वहां कचरे वाले का गोदाम, जो वो नाला है उस नाले के ऊपर कैसे बना हुआ था? ये सब चीजें देखने की बात है। ठीक है भरत जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि हाल ही में सौम्या गुर्जर का नया कार्यालय है वो चर्चाओं में है, जो भी अभी चर्चा में है, तो कुछ लोग उससे भविष्य की राजनीति है इससे जोड़ करके देख रहे हैं। तो क्या आपको उस कार्यालय के बारे में कोई जानकारी है? क्या कहेंगे उसको लेकर के आप? देखिए, महापौर महोदया 6.5 लाख का नया कार्यालय बना रही है। उस बेसमेंट में मिट्टी भर के उसको लेवल किया गया। अगर महापौर महोदया बेसमेंट में मिट्टी भरने से बेहतर नालों की मिट्टी बाहर निकालती तो आज उनकी वाहवाही होती। वास्तु दोष तो अपने आप ठीक हो जाएगा जब जयपुर की जनता के काम किए जाएंगे। जयपुर की जनता परेशान है और यही कारण है कि ये नगर निकाय के चुनाव आगे खिसका रहे हैं। ये चुनाव करा नहीं रहे। इन्हें ग्राउंड पर पता है कि जनता इनके खिलाफ है।
अगर आज नगर निगम का चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी सरकार है। पहले ये पूर्ववर्ती सरकारों पे, कांग्रेस सरकार पे ये विपक्ष पे आरोप लगाते थे विपक्ष में होते हुए, और आज इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेयर साहिबा का जो ऑफिस है, ऑफिस तो बना हुआ है। अब जी 6 महीने में आप कौन से ऑफिस नया बनाकर आप क्या नया काम कर लेंगी? ऑफिस में तो आप 1 से 2 घंटे भी नहीं बैठती होंगी। तो जो 6.5-7 लाख आप नया उधर पैसा लगा रहे हैं, वो पैसे लगाने का औचित्य क्या था? आपको सड़क पर होना चाहिए था, आपको लोगों के बीच में होना चाहिए था, आपको साधारण सभा करानी चाहिए थी। आपको जो पिछले 4 से 5 साधारण सभा में प्रस्ताव जो अधूरे रह गए, उनके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए थी, ताकि आपका कार्यकाल जब खत्म होता तो आप लोगों के बीच में जाकर बोल पाती कि मैंने एक अच्छा कार्यकाल दिया। नगर निगम ग्रेटर हो चाहे नगर निगम हो, पिछले 18 साल से ज्यादा का समय हो गया भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर के विकास की बात नहीं की, सिर्फ धर्म की राजनीति के आधार पर लोगों को भड़काने का काम किया है। और आज जयपुर की जो स्थिति है, इसी का परिणाम है कि ये लोग आंख मूंद कर बैठे हैं, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रहे। चलिए भरत मेघवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम समय है वो निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल ये थे भरत मेघवाल जिनसे हमने बात की, जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे हमने बात की, जाना कि आखिर जयपुर नगर निगम ग्रेटर में किस तरह के हालात है वो बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी जो आपके सवाल होंगे आप तक उनके जवाब है वो पहुँच पाए होंगे। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।